And one we'll have with Zakir sir also alone in the center. One picture before we go ahead, and then it's going to be just. पिछले महीने मैं भी शिकार होते हुए बचा सर लुक कैमरा है और मैं भी शिकार होते होते बचा काफ़ी देर तक कॉल पे लोग मुझसे बात करते रहे, फिर मेरी फैमिली ने से बात करते रहे और फिर उन्होंने खुद ही बोला कि यार आप तो एक्टर है ना, वो वाले में कहा मैं वही हूँ। खुद ही उन्होंने बोल दिया कि छोड़ दीजिए। उस चक्कर में मैं थोड़ा सा बच गया, लेकिन हाँ ये फ्रॉड आए दिन हमारे सामने हो रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने डिपार्टमेंट अलग से बनाया है साइबर क्राइम के नाम से, और अगर ये मुद्दा फिल्म के अंदर बहुत अच्छे से आता है तो ये समाज के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ी है, जिसमें शायद जैसा आप देख रहे हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मिल के पूरी टीम एक कुछ इस तरह का एक सेटअप है। तो लेट्स सी, जैसे ही शूटिंग शुरू होती है वैसे ही चीज़ें सामने आएंगी, पता लगेगा कि क्या करने की कोशिश करते हैं और ये फिल्म में कहानी है। देखिए इसमें जो मेरा किरदार है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। नेगेटिव इसमें बेसिकली साइबर है, इसके थ्रू कोई फ्रॉड करता है, तो नेगेटिव तो मैं नहीं हूँ, इसमें पॉजिटिव। जाकिर सर आपने नजर आए थे इंडियन 2 में, आपका रोल हमने देखा काफ़ी अच्छा था। अभी वेलकम टू जंगल में आ रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले उस बारे में अगर बता सके प्लीज़। इंडियन 2 रिलीज हुई, वेलकम टू जंगल है, फिर एक तो तमिल फिल्में हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो है रिलीज होने पे हैं, फिर T2R का एक वेब सीरीज़ है, थोड़ा सा फिक्शनल है, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी बातचीत चल रही है। यार देखो, मैं अपने सारे ऑलमोस्ट ओलंपिक के सारे अपने इंडियन प्लेयर्स के मैचेस देखे हैं। दिनेश जी का मुझे बहुत सारा अफसोस है, और राजेंद्र जी बोल रहे थे कि ओलंपिक के हमारे मेडलिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एक रात में 5-5 किलो वजन कम कर लेते हैं। ये 100 ग्राम कैसे, हाँ ये 100 ग्राम नहीं हो पाया कम, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तो अब पता नहीं कि मीडिया पे इतनी बहस है इसके ऊपर कि लोग कह रहे हैं साजिश हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं क्या हो गया, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ख़राब लगा, इतना ख़राब लगा। मैं सारे मैचेस, मैंने हॉकी के सारे मैचेस देखे, मैंने नीरज चोपड़ा का जो थोड़ा देखा, हालांकि वो बैट तक हो गया, उनकी हाथ में थोड़ी तकलीफ है, फिर भी इतनी तकलीफ के बाद इतना नाम रोशन किया है, देश का सिल्वर लेकर आया है। फिर एक यंग लड़का अमन जिसने ब्रॉन्ज लिया है। तो देखिए हमारे प्लेयर्स में ना तो जज्बे की कमी है और ना ही मेहनत की कमी है। कहीं कुछ कमी है तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट ऐसे कह दूँ कि इनकी कमी उनकी कमी, हालांकि मैं वहाँ बैठा नहीं हूँ, ना ही मैं उस सिस्टम को जानता हूँ। जिसकी भी कमी है उसको पूरा करके, उसको ख़त्म करके, और जो हमारे प्लेयर्स हैं और ज़्यादा सहूलियतों के साथ आगे बढ़ाया जाए। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम आज 60वें नंबर पे थे तो शायद हम 40वें पे आ जाए। ऐसा धीरे धीरे बढ़ते रहें। पता था दिसंबर 2020 में रिलीज हुई, और हमारे लेजेंडरी ओमपुरी जी थे, जाकिर भाई थे, सतपुरा की फैमिली, जगदीप साहब मेरे गुलगुशन समंदा जी, पुराने लोगों के साथ लेकर जब मैं किया था
मूवी किसी रियल इंसिडेंट के ऊपर था। और अभी थोड़ा सा टाइम के बाद जो प्लान किया है वो साइबरमैन के नाम से, क्योंकि ये टाइटल होल्डर है वो मनीष गोयल। ये मुरादाबाद सिटी है जिसको नीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, यूपी के। वहाँ से आते हैं एक सिंपल बिजनेसमैन के साथ इंसिडेंट हुआ और उन्होंने इतना लंबी जर्नी तय किया। साइबरमैन का टाइटल देने के लिए उन्होंने बहुत परेशानियाँ उठाई और फाइनली उन्होंने अचीव की इस स्टोरी और इस प्रॉब्लम पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उनको देखते हुए कि इसको अवेयरनेस के तौर पे आना चाहिए। ये कोई रियल इंसिडेंट है, लेकिन उसको वो फिल्म में पर्दे में जब लेके आते हैं तो हर इंसान का एक वो होता है कि कोई बोरिंग नहीं हो, किसी की लाइफ देखने के लिए किसी को ज़्यादा जल्दी नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन उनकी लाइफ में जो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए वो किसी सुपरहिट मूवी से कम नहीं हुए। उसको ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि बड़े पर्दे पर पहले पर्दे बताया जाए, जिससे यही एक सोर्स है पूरी दुनिया को इसके जरिए मैसेज दिया जा सकता है, एंटरटेन किया जा सकता है और इसलिए इसको अपने पहले पर्दे को लाने का और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। कि लास्ट 25 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ तो इसको अच्छे तरीके से लाएँ और पब्लिक को दिखाया जाए, जिससे कि अवेयरनेस भी हो, लोगों को फ़ायदा भी हो। यही हम लोगों का एक मिशन बना लिया कि ये 140 करोड़ जनता जो हमारे हिंदुस्तान की है वो इनोसेंट इसको नहीं मालूम हो रहा है और वो किसी फ्रॉड में किसी फंसते चले जाते हैं। हमारा टारगेट ये अब मिशन है वो हिंदुस्तान लेवल नहीं रह गया, पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज है। ऐसे ही साइबर फ्रॉड डिजिटल हो गया है, जो वर्ल्ड चल रहा है इंडिया को डिजिटल ग्लोब, तो सबके लिए मैसेज है और अवेयरनेस और एंटरटेनमेंट। यही कहना चाहता हूँ कि खालिद भाई और हम लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छा सब्जेक्ट ब्लॉक करें और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में थी और कन्फ्यूज़न भी था। जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो कि क्या पहले स्टार्ट करें और ऐसे मोमेंट पे बस ये आप समझ लीजिए कि डेस्टिनी गई है या ऊपर वाले ने हमको मनीष जी के साथ में मिलवाया, कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई। तो खालिद भाई ने मेरे साथ में वो चीज़ें शेयर की कि ऐसी ऐसी एक कहानी है, ऐसा ऐसा रियल ये पूरा इनके साथ हुआ है। तो बोला यार बहुत अच्छा है, मेरे को लगता है सब चीज़ों को पीछे करके और सबसे पहले हमको इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। और बस यही एक चीज़ थी जो हमको लगा कि यार इसके अंदर बहुत मतलब लोग रिलेट करेंगे और बहुत लोगों के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमने इसके ऊपर स्टार्ट किया काम करना। सर साइबरमैन तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी जो इंटरनेशनल है और इसके लिए आपने किस तरीके से तैयारी की? सर इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने तैयारी अलग से कुछ नहीं की है। जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत टेक्निकली रिच हैं, बट हम ये पर्टिकुलर फिल्म रियल इंसिडेंट से चूँकि इंस्पायर्ड है और जहाँ पे रियल लोकेशंस में इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं उसी को माइंड में रख के और वही रियल लोकेशंस के ऊपर हम जाके शूट करते हैं। तो बहुत नॉर्मल और बहुत रियल, उसके अंदर हमने कुछ भी मतलब फिक्शन स्टोरी नहीं ऐड की है। डेफिनेटली फिक्शन इज देयर लिटिल बिट 10-15% टू बैक द ब्रिजेस। यार एक इंसिडेंट खत्म हुआ और दूसरे पे जाना है तो 10 महीने का टाइम लगा। 10 महीने की फिल्म तो हम बना नहीं सकते, तो 2 घंटे में सब कुछ बोलना है। तो ये इंसिडेंट हुआ, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो उन चीज़ों को लेके हमने रियल जो लोकेशन हैं और रियल इंसिडेंट्स हैं और जो हमको लगा कि इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ड्रामा भी है, एंटरटेनमेंट भी है, वो हम लोगों ने
पैसा भी किसी ने निकाला था। तो वो जो जर्नी थी मेरी, जो मेरी जर्नी थी, जो मैंने परेशानी फेस करी, तो आजकल जब कोई व्यक्ति उसका कॉल आता है तो सबसे पहले मतलब ये लगता है कि यार वो कितना मेंटली डिस्टर्ब है, जस्ट लाइक साइबर हिप्नोटाइज, कि वो एक हिप्नोटाइज हुआ है, उसका पैसा भी गया हुआ है, वो इतना डरा हुआ है कि बताते हुए भी उसे डर रहा है। और सबसे पहला सवाल उसका क्या होता है, बताऊँ किससे बताऊँ, कौन मेरा अपना है। तो ये एक जो मेरी जर्नी थी उसको पकड़ने की, तो उस जर्नी में लोग सीखते हैं किताबों से, मैंने सीखा चोर से, मैंने उसका एक तरीके से माइंड पढ़ा, यानी कि कहते हैं ना चोरी से बचने के लिए भी चोरी आनी चाहिए। तो वो जो रिसर्च है मेरी, और आज मुझे 7 साल हो गए हैं, और लगभग आई थिंक रोज़ के 10-12 केस मेरे पास आते हैं। जो जिस शहर से आता है, जहाँ से आता है, जितना मैं उसको गाइड कर सकता हूँ उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता हूँ। हाँ, एक चीज़ लेता हूँ मैं उससे 11 रुपये, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई अगर तुम्हारा केस सॉल्व हो जाए, हम किसी ट्रैप में हो, और अगर वो तुम्हारा केस सॉल्व हो जाता है तो 24 या 48 घंटे बाद अपने पास के किसी भी मंदिर में 11 रुपये चढ़ा दीजिएगा, और यदि आप किसी और धर्म से तो वहीं चढ़ा दीजिएगा। इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरे खाते में आएगा, उससे कोई नहीं लेगा। मनीष जी, अभी शूटिंग शुरू होने वाली है, आपने आज देखा 2 कास्ट आपके कैरेक्टर्स के साथ मैच हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे? ये मतलब कुछ जब हम करते हैं अच्छा या बुरा तो हमें नहीं पता होता हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन जो वो करता है वो बहुत अच्छा करता है। यदि जिस दिन यकीन मानिए मेरे साथ स्कैम हुआ था, शायद वो जीवन का मेरे सबसे बुरा दिन था, लेकिन आज देख के लगता है कि नहीं वो बुरा नहीं था। यानी कि इस दुनिया में गलत कुछ नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए से। बस आप अगर आप ठीक है, अगर आपका लक्ष्य ठीक है तो लगे रहें, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आपको किसी क्रिमिनल के पास आपको पैसा कमाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हार्ड वर्क का समय नहीं है, आजकल बॉडी की ज़रूरत नहीं है आपको ठेला चलाने के लिए, सिर्फ स्मार्ट वर्क का समय है। लेकिन चोरी से बचने के लिए चोरी आनी चाहिए। चोरी एक ऐसे वेरिएंट की तरह इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि यदि हम अवेयर नहीं हुए तो मतलब शायद घर में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे कोई किसी भी तरीके का स्कैम ना हो। सबसे पहले आजकल हम लोग देखते हैं कि ये हनी ट्रेप है या XYZ जो भी एक सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपका मोबाइल वॉश करते हैं, फिर आपका ब्रेन वॉश करते हैं, फिर दैन अकाउंट वॉश। तो उसी पे ही एक रिसर्च है थोड़ी सी जो एक मेरी जर्नी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब कोई किसी फील्ड का व्यक्ति यानी कि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति कोई स्पीच देता है, कहीं बोलता है, कोई उसकी वीडियो आती है, तो मैं देखता हूँ कि आम लोग सुनना पसंद करते हैं। वो शुरू का 5 सेकंड देखते हैं, उसके बाद उस वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन ये देखा है मैंने आम लोगों के बीच, क्योंकि मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, कि जब कोई आम व्यक्ति बोलता है ना तो उसकी आवाज़ दिल तक जाती है। क्योंकि ये पढ़े लिखों की लड़ाई है या अनपढ़ों की लड़ाई नहीं है, ये डिग्री वालों से लड़ाई है कि अपने टैलेंट का मिसयूज। लग रहा है कि साइबरमैन बहुत लंबा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे सब्जेक्ट को टच किया गया है जिससे बहुत लोग पीड़ित हैं, इतने ज़्यादा पीड़ित हैं कि कभी कभी तो पूरे दुनिया से फ्लाइट्स को नीचे उतरवा लिया जाए, नीचे आ जाओ, किसी ने परेशान कर दिया। कितना कुछ होता है, मतलब कहाँ तक उनकी पहुँच है। मैंने तो सुना है कि एक बार व्हाइट हाउस में भी डेथ हो, तो कहाँ तक उसकी पहुँच है और उसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो फिल्म है ये आप लोगों को ये बताएगी कि आपको किस तरह केयरफुल रहना है। किसी के बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं, किसी का मेल हैक किया जा सकता है, जो व्हाइट हाउस में ऐसी चीजें हो सकती हैं। बड़ी बड़ी एयरलाइंस को अपने प्लेन नीचे उतारना हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी प्रोग्रेस लाइन है जिसमें ये प्रॉब्लम्स होती है। प्रोग्रेस लाइन भी बहुत बड़ी है, न जाने कितने इससे फायदे होते हैं, लेकिन जो नुकसान हो सकते हैं और होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हर एक को साइबरमैन देखनी चाहिए, हर एक को देखनी चाहिए। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इसकी पूरी टीम को। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि बहुत लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे, सारी दुनिया इसको देखे। और इसमें जो हीरोइन है वो अमेरिका की जो क्वीन है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपका खूब नाम हो, मैं यूँ नहीं देख रहा है, आप समझ सकते हो मुझे ऐसा देखना पड़ता है। तो लेकिन
लेकिन अपनी तरफ से बहुत मुबारकबाद दूँ, खूब काम करिए और हमारे फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को और खूबसूरत सर, आप रिकॉर्डिंग से समय निकाल के आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर साहब हैं राकेश जी, अनीश जी के साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया है। और जाकिर सर इसमें क्या किरदार करेंगे, इंस्पेक्टर का रोल करेंगे। और यही साइबरमैन मनीष जी हैं जो सामने आपके खड़े हैं, आपका कलर मैच कर रहे हैं आज। बहुत अच्छा बोल रहे थे। Experience started in Dubai. It was a small trip that I was doing as Miss Global. Being here, I believe it's part of my destiny. I was meant to be here. So I'm super excited and very excited for this part in my life. This journey that I'm about to start. I cannot talk about a lot about my character, but it's something that I was always looking forward to play. So I'm super excited for everything to start and showcase a very cool opportunity. Are you learning Hindi here? I am starting to learn a lot of Hindi. I already know Namaste, India, but definitely there's a lot more to go. I assure you that next time I come, I will know more Hindi. And how you like the media from India? Oh, definitely the best one. Best one so far. So thank you so much for coming here, for giving me this opportunity. It's been an honor for us to be here. Thank you. This is very unpredictable. बहुत एक सपना होता है हर एक यूनिक मूवी बॉलीवुड में कदम रखने का, बट मोर ऑफ मैं ये कह सकती हूँ खालिद सर का गिफ्ट था एशले के लिए, बट एशले का गिफ्ट है मेरे लिए। एंड मोर ऑफ थैंक यू सो मच सर कि मुझे मौका दिया। आई ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट। कौन सा किरदार कर रहे हैं? अभी आपका नरेशन हुआ है, आपने कहानी सुनी? लड़कियाँ पसंद बा Not decided yet, but let's see क्या होता है। Okay, thank you. Thank you. थैंक यू।